मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लाया हूं संस्कृत का ये पार्ट नंबर यानी सीरीज नंबर ये कितने हैं जी आपके? यस वेरी गुड, 3 है। अब 3 के अंदर देखिए मैं क्या क्या आप लोगों को बताने वाला हूं, जरा गौर करिएगा। ओके, मैं 3 के अंदर आप लोगों को देखिए ये जो फिर से मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए लाए हूं संस्कृत का यह पार्ट नंबर 3 है, जिसमें आपको टफ मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो आपके लिए मैं लाया हूं वह संस्कृत का पार्ट नंबर ये 3 है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से कलेक्ट कर करके लाया हूं, ताकि ये नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको से पूछे। ओके, देखिए कहाँ से कलेक्ट किए हैं ये आपका सबके सब बोर्ड में 2019, 22, 23 और क्या है जी 24 से बहुत सारे प्रश्न कलेक्ट किए गया है। प्लस में आपको इमेज के साथ यहाँ से बताया गया है, ताकि आपके माइंड में ज़्यादा दिनों तक माने ज़्यादा समय तक पुट रहे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। जो शास्त्र होता है मानव को क्या चीज का बोध कराता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो क्या चीज का बोध कराता है? तो याद रखिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 1 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 का आपका सी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न बोल रहे क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो देखिए लोट लकार क्या होता है ना। ओके, मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, ये अनुज्ञा होता है। क्या होता है? अनुज्ञा, जिसका रूप चलता है तू ताम अन, ऐसा चलता है। तू ताम क्या चलता है? अन, और यहाँ पर अ ऐसा चलता है, अ ताम ऐसा होकर चलता है। ओके, समझ रहे हैं ना ध्यान से। ओके, यहाँ से आम आओ आम चलता है। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि ये बोल रहे कि मध्यम पुरुष और एक वचन। तो देखिए ये हो गया आपका मध्यम पुरुष, और कौन सा वचन हो गया आपका जी? तो एक वचन हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका क्या है। तो अब देखिए यहाँ से मध्यम पुरुष एक वचन हो गया, तो अ हो गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुरुआ। कौन सा हो जाएगा? कुरु। कौन सा हो जाएगा जी? कुरु। ओके, आकरतु का मतलब एक वचन और प्रथम पुरुष में हो जाएगा तू में। ओके, अब देखिए कुरुवंती जो हो जाएंगे आपका ये लट लकार में हो जाते हैं, और जो ये करियस्यति हो जाते हैं ये आपका बहुवचन में होता है। लट लकार कौन सा वचन जी होता है? बहुवचन प्रथम पुरुष में हो जाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, कभी ये भी पूछ सकता है कुरुवंती कौन सा होंगे। अब देखिए करियस्यति जो दिया है, ओके याद रखिएगा ये जो हो जाते हैं आपका रीट लकार होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, ये जो करियस्ती जो हो जाते हैं ये कौन सा होते हैं? रीट लकार होते हैं, जो कि भविष्य काल में होते हैं। कौन से काल में होते हैं जी? आपके भविष्य काल में, और याद रखिएगा ये प्रथम पुरुष में होते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए 3 नंबर बोल रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन से लोग पलायनमान हो गए? ओके, मतलब पलायन हो गए। पलायन के मतलब आप लोग समझते हैं कि भाग गए। कौन लोग भाग गए? तो जितने उसमें धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलसी बनाकर आए थे लोग, वह सबके सब भाग गए, जैसा कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये 4 नंबर क्या बोल रहा है? कहा कि विनय को कौन मारता है? ओके, विनय को, विनय का मतलब समझ रहे कौन मारता है? तो याद रखिए आकृति मारता है। क्या मारता है जी? आकृति उनको पूरा का पूरा हनन कर देता है। ओके, हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर तो देख लिया, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपको देखिए यहाँ पर दोनों तरह के इमेज को डाला गया है, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन समझ में आ पाए। ओके, तो देखिए बोल रहे कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? यानी जो ये ऋषि गौतम है किस दर्शन की रचना की थी? तो याद रखिएगा ये इसका की थी, जिसका नाम क्या है? न्याय दर्शन। नाम क्या है जी आपका? न्याय दर्शन, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। ओके, ये न्याय दर्शन का क्या किए थे? तो रचना किए हुए थे। ये सारे के सारे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर पार्ट नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 कौन क्या बोलता है? कहते हैं कि भाव किस लकार का रूप है? जैसे कि अभी मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, अगर भाव है एगो भाव है। ओके, तो याद रखिएगा ये जो हो जाएंगे वो लंग लकार में आ जाते हैं, और ये जो हो जाते हैं वो लोट लकार में आ जाते हैं, जबकि दोनों के दोनों याद रखिएगा मध्यम पुरुष। ओके, मध्यम क्या है जी? पुरुष है और एक वचन है। मध्यम पुरुष और कौन सा? एक वचन है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो भाव बोला है तो कौन सा लकार हो जाएगा आपका? लोट लकार हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
अगर यहाँ पर बिंदु दे दिया तो याद रखिएगा कौन सा लकार हो जाएगा आपका लंग लकार हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? ओके, ये कहते हैं वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के मुकुल मध्य स्थित दिख रहा है? ओके, मतलब महासागर के, ओके, यानी कहाँ पर ये स्थित दिख रहा है? ओके, तो याद रखिएगा ये जो दिख रहा है ना, ओके, अशांति के महासागर के स्थित दिख रहा है। ओके, तो अशांति तो चलिए ठीक है, ओके, लेकिन देखिए ये कोई महासागर का नाम बोल रहे हैं। ओके, तो ये जो महासागर जो हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएंगे? बी हो जाएंगे, हिंद महासागर की तरह। कौन किसके तरह जी? हिंद महासागर की तरह। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोले कि तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? देखिए तत्पुरुष बोल रहा है। ओके, तो देखिए तत्पुरुष में क्या होते हैं तो आप लोगों को बताया गया है। ओके, जिसके बीच में का के की मतलब 2 वर्डों को तोड़ने के बाद से मिले। ओके, तो देखिए काक बलि तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि देवदूत। ओके, यानी देवों के दूत क्या हो गया जी? देवों के दूत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका? बी हो जाएंगे। ओके, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है? ओके, यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? ओके, पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वो कितने वर्ष पुराना है? तो याद रखिएगा ये जो इनका जो इतिहास है ना, ओके, वो 2500 वर्ष क्या है जी? पुराना है। ये तो क्वेश्चन आपके हजारों बार पूछा हुआ है एग्जामों में। ओके, इसलिए ये सारे के सारे प्रश्न जितने में करा रहा हूँ ना, अगर 10 को 20 को आप कंटिन्यू सीरीज देख लेंगे ना, पक्का है कि 70 नंबर आपका रखा गया है। इसलिए आप लोग फोकस कर देखिए। ओके, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। ओके, ये बोल रहे हैं कि 10 नंबर के दृश्य कतवा में से कौन सा शब्द बनेगा? ओके, देखिए दृश्य प्लस कतवा, ओके, तो वतवा जुट जाता है, वतवा। ओके, तो याद रखिएगा दृश्य तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? दृष्टवा का हो जाएगा जी आपका? दृष्टवा। ओके, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएंगे आपके? तो यहाँ पर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है? बोले कि रिसादी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जो रिसादी प्रवृत्ति होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा उनको जो बोली जाती है, ठीक है ना, उनको जो बोलते हैं हम लोग, ओके, ये बोलते हैं, ओके, कृतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी आपके बाबू? कृतक बोलते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा राम सीता और कौन सा है जी? लक्ष्मण है। अब देखिए ये बोले कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे हैं? तो कहाँ पहुँचे हैं? तो एक नदी, उस नदी का क्या नाम था आपका? चित्रकूट नाम था। कौन सा नाम था? चित्रकूट, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा? चतुर्थी बोल रहा है लता का। ओके, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो लत्या है ना, याद रखिएगा वो तृतीय विभक्ति में आते हैं। कौन सा विभक्ति में आते हैं जी? यस, वेरी गुड, तृतीय विभक्ति में आते हैं। कौन सा विभक्ति? तृतीय। और लतेया जो है ना, याद रखिएगा पश्चिमी विभक्ति में आते हैं। कौन सा आते हैं? पश्चिमी। और जो लते है ना, ओके, याद रखिएगा चतुर्थी विभक्ति में आते हैं। कौन सा विभक्ति में आते हैं? चतुर्थी। लतेया नाम है जो षष्ठी विभक्ति में आते हैं। ओके, तो यहाँ से मैंने आपको इतना चीजें बता दिए। ओके, तो अब देखिए अब क्या पूछ रहा है ना, ओके, ये पूछ रहा है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति कौन है? लते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? ओके, कि विरक्त तो भवतः में कौन सी संधि है? मतलब इसमें है तो कौन सी आपकी क्या है? संधि है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो संधि है यहाँ पर ओ हो रहा है और इस तरह का सिंबल आ जाए तो याद रखिएगा ज़्यादातर विसर्ग का यूज होता है। ये मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ। ओके, तो ये ज़्यादातर जो हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे? आपका विसर्ग संधि। कौन सा संधि हो जाएंगे जी बाबू? विसर्ग संधि हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि माया ग्रंथे पठिता वाक्य में माया पद में तृतीय, ओके, विभक्ति किस सूत्र से हुई है? ओके, अब तृतीय विभक्ति बताना है कि कौन सा सूत्र से ये हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा वो जो सूत्र होते हैं अनुकते कतरीय तृतीय
युक्तीय होते हैं। ओके, देखिए एगो यहाँ पर दिया सहयुक्ते प्रधान है। ओके, तो सहयुक्ते में याद रखिएगा साथ का जब संबंध है ना, ओके, तो इसका हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब लोगों को प्रॉपर समझ में आ रहा है ये चीज़ें, आप लोगों को मतलब ऑफलाइन भी लिखवाएंगे और ऑनलाइन भी आप लोगों को बताएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि देखिए बोल रहे हैं कि आधार में कौन सी विभक्ति होती है, आधार ऐसी बोली जाए। ओके, यानी सबसे नीचे कौन सी विभक्ति होती है, यस अधिकरण होता है। कौन सा होता है, अधिकरण, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी इक्वल टू राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग प्रॉपर तरीका से समझ पा रहे हैं। ओके, अब चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखिए 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, बराहमीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, ऐसा बोल रहा है। ओके, तो याद रखिएगा ये जो ग्रंथ है, ओके, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये है जो पूरा पृथ्वी के बारे में सब बताते थे, तो वो है बृहद संहिता। क्या नाम है जी आपका, बृहद संहिता नाम है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, माने किस प्रकार के जो पुरुष होते हैं सभी जगह सुलभ होते हैं। तो याद रखिएगा जो प्रिय बोलने वाले जो होते हैं ना वो सभी जगह सुलभ होते हैं, और जो सत्य बोलने वाले होते हैं वो सभी जगह क्या होते हैं, सुलभ होते नहीं है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ओके, अब चलिए 19 में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 19 में क्या बोल रहा है, बोले कि नारी में कौन सा स्त्री पड़ता है, ये तो आपका बूढ़ मॉडलिंग क्वेश्चन याद रखिएगा। इससे संबंधित में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ओके, देखिए जैसे कि हो जाता है एक कुमारी हो जाता है, ये भी कभी पूछ देता है। ओके, किशोरी हो जाता है, किशोरी हो जाता है। ओके, और भी मैं 2-4 को यहाँ पर नाम लूँ तो गौर करिएगा। ओके, सुंदरी हो जाता है, छुछुंदरी जो होती है लोगों के, सुंदरी, ठीक है ना। ये सब में क्या लगता है, जैसे कि नारी हो गया, ठीक है, सब में री 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 आ रहा है। ओके, अगर देखी जाए इनका नर तो ये नर हो जाएंगे, ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कुमार हो जाएंगे, ये देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, किशोर हो जाएंगे। ओके, और ये देखा जाए तो क्या हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। ओके, जो कि ऐसी से समझिए कि आपका कौन सा जी, तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना है, तो इसमें ये सारे के सारे में याद रखिएगा एक को प्रत्यय लगता है जिसका नाम है रिप। क्या नाम है, रिप, लेकिन बहुत सारे लोग इसको डिप बोल देते हैं। ओके, समझ रहे बातों को, तो ये रिप कहलाता है एक्चुअली में, लेकिन हम लोग डिप बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में याद रखिएगा, ये लगेगा, तो आप कंफ्यूज होने वाली चीज़ें आपके समक्ष नहीं है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 20वां प्रश्न को देखते हैं। 20वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, मतलब कि जो आलस्य कथा में जो 4 गो आलसी थे उनको कैसे बाहर निकाला गया था। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा उनको जो निकाला गया था वो केस पकड़ कर निकाला गया था। क्या कर निकाला गया था जी, तो केस झोंपड़े पकड़कर इन लोगों को बाहर निकाला गया था, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 21वां प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या बोल रहा है, करें कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। जो मंदाकिनी नदी होती है कौना पर्वत के निकट क्या होती है, बहती है। तो देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब इस पर्वत है ना, ओके, इसके निकट बहती है, तो वह है चित्रकूट पर्वत। कौन सा है जी, चित्रकूट पर्वत है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी के मतलब मैं बता दूं गंगा नदी। मंदाकिनी नदी का मतलब कौन सा नदी हो गया जी, गंगा नदी हो गया। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि देव प्लस तत्व में कौन सा शब्द बनेगा। ओके, तो याद रखिएगा देव प्लस तत्व तो ये तवम हो जाता है, क्या हो जाता है, तवम लास्ट में हो जाता है। तो तवम किस में है, देखिए तो ध्यान से। ओके, तो देखिए इसमें है देव तवम। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए और एक आध और होता है जिसको मैं बता दूं आप लोग को, ठीक है ना, कि ये वाला हो जाता है जैसे कि 22 का इसका आंसर। ओके, तो अभी फिलहाल मैं यही मानिए, आगे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग यहाँ से 23वां प्रश्न को देखते हैं। 23वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, ये बोले कि वर्णमाला भवाकर किस काल की संस्कृत कवित्री है। ओके, देखिए ये वर्णमाला भवाकर बोल रहा है, भवालकर। ओके, ये कब से, तो अभी फिलहाल की। ओके, हम लोग बोल सकते हैं वर्तमान काल का। कौन सा काल का है जी, वर्तमान काल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं, यहाँ से 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, निरुक्त का
का क्या कार्य है। ओके, निरुक्तः का कार्य क्या है। ओके, तो याद रखिए निरुक्तः का कार्य ये है ओके कि ये इसका कौन सा अर्थ निकालना, तो ये यथार्थ बोध कराना, मतलब कि सही बोध कराना ही है। अब चलिए हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा। ओके, ध्यान दीजिएगा। 25वां बोले कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है, गमनम में कौन सा प्रत्यय ऐसा बोल रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं ओके कि जहाँ पर म का आ जाता है हलंत ज़्यादातर ओके, तो याद रखिएगा ल्यूट आते हैं। कौन सा आते हैं, ल्यूट। ओके, और ये याद रखिएगा ओके, और इसमें क्या होता है तवत हो जाते हैं, तवत लास्ट में हो जाते हैं, जैसे भगवत। ध्यान दीजिएगा भगवत, अगर भगवत होगा तो पूछेगा कौन सा प्रत्यय है, तो ये वाला प्रत्यय हमेशा याद रखिएगा। और कतवा में जानते हैं क्या हो जाता है ओके, तवा हो जाता है। क्या हो जाता है, तवा। जैसा कि मैं आगे बताऊंगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, स्पष्ट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये पार्ट नंबर 3 रहा। अब इसके बाद से मैं पार्ट नंबर आप लोगों के लिए 4 लाऊंगा। ओके, चलिए अब हम लोग 4 की ओर क्या करते हैं, तो ज़्यादातर रूफ करने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद।